गुड मॉर्निंग। स्टडी 24/7 में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आइए आज हम लोग जानते हैं नेट जेआरएफ का सिलेबस हिंदी साहित्य में जो पूछा जाता है। हिंदी साहित्य में हिंदी साहित्य से पूछा जाने वाला वो कौन कौन सा टॉपिक है जो हिंदी सब्जेक्ट हिंदी साहित्य के नेट जेआरएफ में पूछा जाता है। तो चलिए आइए हम लोग बारी बारी से डिस्कस करते हैं वो कौन कौन सा टॉपिक है और कितना इम्पोर्टेंट है ये भी जानेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं इकाई 1 से। इकाई 1 में आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे हिंदी भाषा और उसका विकास, हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिंदी भाषा और उसका विकास के अंतर्गत हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर हम लोग बात करेंगे। भाषा का सामान्य परिचय, भाषा का जो भी सामान्य परिचय है जो आप लोग जानते हैं या फिर मैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से ही बताऊंगा कि भाषा का सामान्य परिचय क्या है। भारतीय आर्य भाषा और हिंदी भाषा, ये जितने मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ सब मैं बताऊंगा बारी बारी से। ये मेरा पहला वीडियो है जो सिलेबस को लेकर के है और इसी तरह से लगातार आप लोग को वीडियो मिलते रहेंगे। इसमें दूसरे पॉइंट है भारतीय आर्य भाषा और हिंदी भाषा, प्राचीनकालीन आर्य भाषा, प्राचीनकालीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। उसी प्रकार से यहाँ हिंदी भाषा का भौगोलिक विस्तार एवं विविध रूप। हिंदी भाषा का भौगोलिक विस्तार कहे तो जैसे कि कौन सा एरिया में, कौन सा क्षेत्र में, कौन सा राज्य में कौन सा हिंदी बोला जाता है, ये हम लोग इसमें जानेंगे। इसमें पहला है हिंदी की उपभाषाएं एवं बोलियां, हिंदी के उपभाषा और बोली को जानेंगे। हिंदी का भाषिक स्वरूप को जानेंगे। हिंदी भाषा की स्वनिम व्यवस्था, हिंदी की शब्द व्यवस्था तथा शब्द संपदा, शब्द निर्माण की प्रमुख युक्तियाँ, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास, ये सभी जानेंगे। आगे देखते हैं तो इकाई 1 में ही विविध हिंदी का भौगोलिक विस्तार में विविध में मानक हिंदी की व्याकरण संरचना, रूप संरचना, पद संरचना, संज्ञा सर्वनाम, विशेषण क्रिया, कारक व्यवस्था, विकारोत्पादक, तत्वलिंग, वचन, वाक संरचना। इसी प्रकार हिंदी भाषा प्रयोग के विविध रूप को देखेंगे। हिंदी भाषा को किस रूप में प्रयोग करते हैं तो राजभाषा हिंदी, राष्ट्रभाषा हिंदी, राजभाषा हिंदी राष्ट्रभाषा हिंदी अभी नहीं कर सकते हैं क्योंकि अभी तक राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिला है। तो राजभाषा हिंदी और राष्ट्रभाषा को जानेंगे, दोनों में अंतर क्या होता है ये जानेंगे। संपर्क भाषा जानेंगे, हिंदी की संवैधानिक स्थिति को जानेंगे, हिंदी संरचना, माध्यम, कंप्यूटर और वैज्ञानिक विकास, देवनागरी लिपि को भी जानेंगे। देवनागरी लिपि कैसे कैसे विकास हुआ है, अभी देवनागरी लिपि का क्या इम्पोर्टेंस है, एग्जाम में इससे कैसे प्रश्न बनेंगे, सारा डिस्कशन करूँगा। इकाई 2 में देखते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास और गद्य विधाएं। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन मतलब हिंदी साहित्य को कैसे लिखा गया, किस किस रूप में लिखा गया, पहले किसने लिखा, बाद में किसने लिखा, किसने किस आधार पे लिखा, ये सारे कुछ हम लोग जानेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं साहित्य ऐतिहासिक लेखन की पद्धतियाँ, साहित्य ऐतिहासिक दर्शन, साहित्य ऐतिहासिक लेखन की परंपरा, हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामाकरण। हिंदी साहित्य के काल विभाजन नामाकरण को भी बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आदिकाल में आते हैं तो आचार्य शुक्ल कृति हिंदी साहित्य का इतिहास से आदिकाल संबंधित प्रमुख तत्व, मतलब हम लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल के सिर्फ आदिकाल ही नहीं सारा काल को देखेंगे। जितने पढ़ना हिंदी साहित्य में सबको देखेंगे और हिंदी साहित्य का इतिहास जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया है उसको तो आप लोग एक बार ज़रूर पढ़ लें। अगर आप हिंदी के प्रोफेसर बनना चाहते हैं, नेट जेआरएफ एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ज़रूर पढ़ें। आगे देखते हैं अपभ्रंश रचनाएं भी जानेंगे, सिद्ध व मत साहित्य जानेंगे,
नाथ मत एवं साहित्य जानेंगे, जैन मत एवं साहित्य जानेंगे, रासो काव्य, लौकिक साहित्य, गद्य साहित्य, ये सब देखेंगे। आगे देखते हैं इकाई 2 में ही भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल भी आगे मिलेगा। तो पहले भक्ति काल देख लें। इसका समान परिचय को जानेंगे। संत काव्यधारा, निर्गुण ज्ञान श्रेय शाखा, सूफी काव्यधारा, निर्गुण प्रेमाश्रयी शाखा, राम भक्ति शाखा, सगुण काव्यधारा, कृष्ण भक्ति शाखा, सगुण काव्यधारा, भक्ति काल के अन्य महत्वपूर्ण कवि, भक्ति काल के अन्य काव्य प्रवृत्तियाँ, सब पर डिस्कशन बारी बारी से करूँगा। हिंदी काल, रीति काल, रीति काल में आते हैं। तो रीति काल में क्या है? रीति का संबंधी प्रमुख तथ्य, समान परिचय, रीतिबद्ध काव्य, रीति सिद्ध काव्य, रीति मुक्त काव्य, रीति इतर काव्य, इस सबको बारे बारे जानेंगे कि रीतिबद्ध काव्य क्या होता है, रीति सिद्ध काव्य क्या होता है, रीति मुक्त काव्य क्या होता है, रीति इतर काव्य क्या होता है। अब चलिए आइए आगे देखते हैं। इकाई 2 में ही आधुनिक कालखंड में क्या क्या पढ़ना है, इसको एक बार ध्यान से देखें। तो इसमें पढ़ना है भारतेंदु पूर्व काव्यधारा, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, उत्तर छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, प्रपदवाद, अनेकवाद, नई कविता, 1960 के बाद के काव्य आंदोलन, नवगीत, हिंदी गजल, प्रमुख कवित्रियाँ, समकालीन, दलित कवि, आधुनिक काल, गद्य, ये क्या था? काव्य खंड था, ये गद्य खंड है। इसमें जानेंगे आचार्य शुक्ल की कृति, हिंदी साहित्य के इतिहास, आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन, ये कैसे इस तरह से आलोचक थे, इन्होंने गद्य के बारे में क्या कहा, ये हम लोग जानेंगे। प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान, तृतीय उत्थान, परिशिष्ट नवजागरण, ये सब बारी बारी से देखेंगे। इकाई 2 में आते हैं, जो इससे पहले भी इकाई 2 ही चल रहा था, अभी भी हम लोग इकाई 2 ही में है। इकाई 2 में बहुत सारी चीज़ें पढ़ना है, तो मैं सारे चीज़ इकाई 2 में ही पढ़ाऊँगा। हिंदी गद्य का विकास में उपन्यास देखेंगे, समान परिचय देखेंगे, प्रेमचंद्र पूर्व युग देखेंगे, प्रेमचंद्र युग देखेंगे, प्रेमचंद्रोत्तर युग देखेंगे, मनोविश्लेषणवादी उपन्यास, सामाजिक अर्थार्थवादी उपन्यास, व्यक्तिवादी उपन्यास, ऐतिहासिक उपन्यास, प्रगतिवाद उपन्यास, आंचलिक उपन्यास, स्वतंत्रोत्तर उपन्यास, महिला उपन्यासकार, दलित विमर्श के उपन्यास, इसी में देखेंगे हम लोग। कहानी को भी देखेंगे। कहानी में आता है सामान्य परिचय, प्रेमचंद्र युग, प्रेमचंद्र प्रसाद युग, प्रेमचंद्रोत्तर युग, नई कहानी और परवर्ती विविध कहानी आंदोलन, महिला कहानीकार, हिंदी दलित कहानी। आगे देखते हैं। इकाई 2 में ही नाटक को भी पढ़ना है। नाटक अवधारणा एवं सैद्धांतिक, नाट्यशास्त्र द्वारा निर्देशित दृश्य काव्य का वर्गीकरण, नाटक के तत्व, कथाओं के प्रकार, नायिका के भेद, अभिनय के प्रकार, आधुनिक नाट्य रंगमंच, हिंदी रंगमंच, सामान्य परिचय, हिंदी का लोक रंगमंच, नुक्कड़ नाटक, हिंदी नाटक का सामान्य परिचय, प्रसाद पूर्व युग, प्रसाद युग, प्रसादोत्तर युग, नव नाटक लेखन, समकालीन नाटक, महिला नाटककार, दलित नाटक व उनके रचनाएं, एकांकी नाटक परिदृश्य। अब आते हैं इकाई 2 में ही और भी चीज़ें पढ़नी है, जो कि निबंध है। शुक्ल पूर्व युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, छायावादोत्तर युग, आलोचना में पढ़ेंगे शुक्ल पूर्व युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, स्वच्छंदतावादी समीक्षा, प्रगतिवादी समीक्षा, मन विश्लेषणवादी समीक्षा, नई समीक्षा, समकालीन समीक्षा, अन्य गद्य विधाएं में देखेंगे आत्मकथा, जीवनी, यात्रा साहित्य, संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्टाज, डायरी।
इसी में पढ़ना हम लोग को है प्रवासी साहित्य भी। आगे देखते हैं इकाई 2 में ही हिंदी पत्रकारिता भी पढ़ना है। हिंदी पत्रकारिता में देखेंगे भारतेंदु पूर्व युगीन पत्रकारिता, भारतेंदु युगीन पत्रकारिता, द्विवेदी युगीन पत्रकारिता, छायावाद युगीन पत्रकारिता, छायावादोत्तर पत्रकारिता, समकालीन पत्रकारिता, दलित विमर्श के केंद्रीय पत्रकारिता। उसके बाद देखेंगे विविध में हिंदी में सर्वप्रथम रचना किसके है, सर्वप्रथम कविता किसके है, सर्वप्रथम कहानी किसके है, सर्वप्रथम जो भी चीज़ हिंदी साहित्य को लेकर हुआ उसको उसमें हम लोग जानेंगे। हिंदी के सर्वप्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन जानेंगे, अभी तक कितने विश्व हिंदी सम्मेलन हुए हैं वो सब बारी बारी से डिस्कस करेंगे। हिंदी व उसके विकास से संबंध संस्थाएं कौन कौन से हैं, पुरस्कार एवं सम्मान, रचनाओं का क्रम, प्रमुख हिंदी साहित्यकारों की रचनावली एवं संचयन और उसके संपादक। अब आते हैं हम लोग इकाई 3 साहित्य शास्त्र, जिसको हम लोग काव्य शास्त्र भी कहते हैं। इसमें भारतीय काव्य शास्त्र में देखेंगे समान परिचय, काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, रस संप्रदाय, रस निष्पत्ति, साधारणीकरण, रस लक्षण एवं उदाहरण, अलंकार संप्रदाय, अलंकार लक्षण एवं उदाहरण, रीति संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय, वकोक्ति संप्रदाय, औचित्य संप्रदाय, काव्य दोष, शब्द शक्ति, ये सब हम लोग देखेंगे इकाई 3 में। और इससे आगे बढ़ते हैं तो आता है पाश्चात्य काव्य शास्त्र। इससे पहले हम लोग थे भारतीय काव्य शास्त्र और अब इसी में हम लोग देखेंगे क्या, पाश्चात्य काव्य शास्त्र। पाश्चात्य काव्य शास्त्र में क्या क्या पढ़ना होगा उसे देखते हैं। पहले इसका सामान्य परिचय पढ़ेंगे, फिर पाश्चात्य काव्य शास्त्र के चिंतक और उनकी रचनाएं पढ़ेंगे, प्लेटो के काव्य सिद्धांत को पढ़ेंगे, अरस्तु के सिद्धांत को पढ़ेंगे, लोजाइनस का उदात्त सिद्धांत, वर्डसन का काव्य भाषा सिद्धांत, मैथ्यू अर्नल्ड, कॉलरिज कल्पना और फैंटेसी, कोचे का अभिव्यंजनावाद, टी.एस. एलियट के सिद्धांत, आई.ए. रिचर्ड्स के सिद्धांत, नई समीक्षा, रूपवाद, संरचनावाद, मिथक, प्रतीक, बिंब, फैंटेसी, अर्थार्थवाद, ये सब हम लोग को पढ़ना है पाश्चात्य काव्य शास्त्र में। चलिए आइए देखते हैं इकाई 4 वैचारिक पृष्ठभूमि। हम लोग को वैचारिक पृष्ठभूमि पढ़ना है, इसने क्या कहा हिंदी साहित्य को लेकर के या उससे संबंधित जो भी बातें हैं उसको हम लोग वैचारिक पृष्ठभूमि में जानेंगे। तो यहाँ पे जो है भारतीय नवजागरण और स्वाधीनता आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि, हिंदी नवजागरण, खड़ी बोली आंदोलन, फोर्ट विलियम कॉलेज, भारतेंदु व हिंदी नवजागरण, महावीर प्रसाद द्विवेदी व हिंदी नवजागरण, गांधीवादी दर्शन, अंबेडकर दर्शन, लोहिया दर्शन, मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद, उत्तर आधुनिकवाद, दलित विमर्श, स्त्री विमर्श, आदिवासी विमर्श, अल्पसंख्यक विमर्श, ये सब हम लोग बारी बारी से अच्छे तरह से जानेंगे। आगे देखते हैं हम लोग, तो आता है आपका हिंदी कविता का पाठ टेक्स्ट। इसको हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। सिलेबस से रिलेटेड ये मेरा पहला वीडियो है। जब दूसरे वीडियो आएगा तो उसमें आपको इकाई 5 से लेकर के आगे तक का सिलेबस उसमें आपको मिलेगा। वीडियो लंबा नहीं हो जाए इसलिए इसको मैं यहीं रोकता हूँ और अगले वीडियो में फिर से मिलूँगा इसी पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग विजिट करते रहेंगे रेगुलर तो आपको नई नई जानकारियाँ हिंदी साहित्य से संबंधित सब कुछ आपको उपलब्ध होंगे हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 24/7 पर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।